कितना अच्छा मौसम है। देखो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऊपर से देखने में तो जंगल और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे क्या हो रहा है, मुझे बचाओ कोई। अब मेरा क्या होगा, मुझे बचाओ कोई, मेरी मदद करो कोई। अरे भालू, क्या सोच रहे हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ, किस बात की टेंशन में बैठे हो भाई? हिरन, कुछ नहीं, मैं कहाँ टेंशन में हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ। अरे बता भी दो ना, अब मुझसे क्या शर्माना, जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। मैं तुम्हारी आंखों से समझ जाता हूँ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अच्छा तो हिरन भाई, किसी को मत बताना, चलो मेरे साथ में बताता हूँ। फिर भालू हिरण को अकेले में ले गया और बड़े ही दुख के साथ बोला, अरे हिरन भाई, मेरी मदद करो, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे हाथ पांव अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़े गुब्बारे से आसमान में घूम रहा था, तभी अचानक से बहुत तेज हवा चली, तो मैं अपने आप को उस तेज हवा से संभाल नहीं पाया और गुब्बारे में से फिसल गया। तो अभी अभी अचानक से नीचे गिर गया हूँ। अब मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो भाई, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो दोस्त। अरे यार भालू, तुमने तो यह सपना देखा है, तुम हकीकत में नहीं गिरे हो और यहाँ कोई गुब्बारा नहीं है। और तुम गुब्बारे में कैसे चले गए? कहाँ से गुब्बारा आया और कैसे गिर गए? और कहाँ तुम्हारे चोट के निशान लगे हैं? मुझे तो कोई भी निशान नहीं दिख रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है भालू, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। चलो फलों के बगीचे के पास चलते हैं, वहाँ अच्छे मीठे मीठे फल खाएंगे। अरे यार हिरण, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास ले चलो या किसी वैद्य के पास ले चलो, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं सचमुच बड़े गुब्बारे पर से नीचे गिरा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई। हिरण के बहुत समझाने पर भी भालू की समझ में कुछ नहीं आया। फिर हिरण समझ गया कि भालू अब नहीं समझ सकता है, उसे दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भालू भाई, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए डॉक्टर या फिर वैद्य की व्यवस्था बनाकर आता हूँ। फिर हिरण भालू से दूर जाकर सोचता रहा कि भालू के दिमाग में तो बात बैठ गई है कि वह गुब्बारे पर से गिरा है, लेकिन उसे तो सिर्फ सपना ही आया था। लेकिन हिरण की समझ में नहीं आ रहा था कि वह भालू को कैसे समझाए कि उसे सपना आया है। तो फिर उसने शेर की मदद देने की सोची और तुरंत ही शेर के पास पहुंचा। आओ आओ हिरण, क्या बात है? आज बहुत दिन में मेरी गुफा की तरफ निकले हो, जरूर ही कुछ जरूरी काम होगा, बताओ क्या बात है? शेर महाराज, समस्या तो बहुत बड़ी भी है और छोटी भी है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊं आपको? थोड़ा बहुत तो समझाओ हिरण, फिर मैं अपने आप ही सब समझ जाऊंगा। महाराज, वह अपना भालू है ना, जो मेरा जिगरी यार है, उसने आज सवेरे सवेरे पता नहीं कैसा सपना देख लिया है। सुबह से यही रटना लगाए हुए हैं कि मैं गुब्बारे पर से गिर गया हूँ और मुझे बहुत तकलीफ हो गई है, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, मुझे किसी वैद्य या डॉक्टर से दिखा दो। और लेकिन मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब वह कहीं से गिरा नहीं है तो उसका शरीर दर्द कैसे कर रहा है। मैं तो बस इसी के लिए आपके पास आया हूँ कि उसका क्या किया जाए। उसको समझा समझा के हैरान हो गया हूँ कि सपना है और कुछ नहीं। अब उसको मैं किस चीज की दवाई करवाऊं, जरा आप ही बताइए कैसे वह ठीक होगा। अच्छा तो हिरण, ऐसी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम एक काम करो। फिर शेर ने हिरण को अच्छी तरह से समझा दिया कि उसे क्या क्या करना है और हिरण की समझ में भी सारी बात आ गई। शेर और हिरण के इस प्लान में 2-3 जानवर की और जरूरत थी, तो हिरण ने हाथी को सारी बात समझाई और अपने प्लान में शामिल कर दिया, और पानी में रहने वाले बड़े मगरमच्छ को भी सारी बात समझाई, और फिर यह एक टीम बन गई जिसमें शेर, हिरण और हाथी और मगरमच्छ शामिल हो गए। अरे यार, ये हिरण तो अभी तक नहीं आया है, ऐसे तो मैं और भी ज्यादा बीमार होता जा रहा हूँ, पता नहीं यह कहाँ चला गया है। अगर जिंदगी में ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है, दोस्त ही काफी है दुश्मनी निभाने के लिए। आने दो, उस हिरण को आज से दोस्ती खत्म। भालू हिरण की बातें ही कर रहा था, तभी भालू की सारी बातें किसी दूसरे जंगल से आए हुए बब्बर शेर ने सुन ली और बब्बर शेर को भालू की सारी बात समझ में आ गई।
अरे लगता है ये भालू का तो दिमाग खराब हो गया है। इसको कोई छोट मोट तो लगी नहीं है, फिर भी डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा है। चलो इसको अपने जाल में फांसता हूँ और अपनी गुफा में ले जाकर फिर इसका शिकार करूंगा। बहुत दवाई करवानी है, अब इसकी दवाई में ही करूंगा। अरे इतने टाइम में तो मैं 7 समुंदर पार से दवाई लेकर आ जाता, लेकिन यह हिरण तो अभी तक इसी जंगल में रहकर यहीं से नहीं आ पाया है। अरे भालू भैया, मैं जंगल में भटक गया हूँ। मैं दूसरे जंगल का हूँ। क्या तुम मुझे नदी तक जाने का रास्ता बता सकते हो? अगर तुम नदी तक जाने का रास्ता बता दोगे तो भैया तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तब तो मैं प्यास से मर ही जाऊंगा। अरे अरे शेर भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इस जंगल में ना तो खाने की कोई कमी है और ना ही पानी की कोई कमी है। आपको इस जंगल में कुछ नहीं हो सकता है भैया। आप हमारे मेहमान हो और पानी के लिए आपको यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। थोड़ी ही आगे एक पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसके बाएं तरफ मुड़ जाना। बस थोड़ी ही दूर जाकर तुम्हें बहती हुई अच्छी मीठे पानी की नदी मिल जाएगी। खूब पेट भर के पानी पियो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भालू भैया, पानी में कोई मगरमच्छ का खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं बब्बर शेर, तुम इस जंगल में खतरे की तो बात ही नहीं करो। इस जंगल में कोई भी जानवर किसी का शिकार नहीं करता है, चाहे वह मगरमच्छ हो या बब्बर शेर हो या तेंदुआ हो या फिर कोई हो। और इस जंगल में तो कोई बब्बर शेर है ही नहीं। इस जंगल के राजा एक तेंदुआ है और यह नियम उन्हीं ने बनाए हैं। और जो भी इस नियम को तोड़ता है, जंगल के सभी जानवर उसे मिलकर सजा देते हैं। भालू की ऐसी बात सुनकर तो शेर चौंक ही गया। वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैंने भालू का शिकार नहीं किया, वरना सभी जानवर तो मेरा शिकार कर लेते। क्या हुआ बब्बर शेर भाई? अभी तो तुम्हें बहुत प्यास लगी थी, पानी पियाओ अब। फिर बब्बर शेर भालू का धन्यवाद करके पानी पीने के लिए निकल गया। लेकिन बब्बर शेर को तो कोई प्यास व्यास नहीं लगी थी। वह तो बस भालू से बातचीत करके देख रहा था कि किस तरह से भालू को अपनी गुफा तक ले जाया जाए। फिर शेर थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठा रहा कि भालू को लगे पानी पीने गया है। बैठे बैठे थोड़ी देर हो गई तो फिर लौटकर भालू के पास चला गया, लेकिन भालू तो वहां था ही नहीं। फिर बब्बर शेर ने सोचा कि मैंने शिकार करने का अच्छा मौका छोड़ दिया है, पता नहीं भालू कहाँ गया है। फिर बब्बर शेर थोड़ी आगे गया तो भालू बब्बर शेर को वहां बैठा हुआ मिला। क्या हुआ भालू? तुम तो बड़े चिंतित से नजर आ रहे हो। मैं तो पानी पीकर तक आ गया। अभी तुम वहां बैठे थे, अब यहाँ बैठे हो। क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ भैया, मैं अपने दोस्त हिरन का इंतजार कर रहा हूँ। कल रात को क्या हुआ, मैं अचानक से एक बहुत बड़े गुब्बारे में बैठ गया और बहुत तेज हवा चली, तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। तो फिर भैया मैं उस गुब्बारे पर से गिर गया, जिससे मुझे बहुत सारी चोट लग गई। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो मेरा दोस्त मेरे लिए डॉक्टर को लाने के लिए गया है और जब से अभी तक मैं इंतजार ही कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ भैया, अगर जिंदगी में ऐसे दोस्त मिल जाए तब तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं हिरन कहाँ और किसकी बातों में उलझ गया है। अब कितना इंतजार करूं, मैं आप ही बताऊं। अरे भालू, इतनी सी बात के लिए कितने परेशान हो रहे हो? तुम चलो, मेरे साथ चलो। इस पहाड़ी के उस पार ही मेरा जंगल है। मेरे वहां तो बहुत ही होशियार वैद्य है। उसके पास तो बहुत दूर दूर के जानवर अपने इलाज करवाने के लिए आते हैं। वह तुम्हें तो 5 मिनट में ही ठीक कर देगा। तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तुम तो बस थोड़ी ऊंचाई से ही गिरे हो। मुझे लगता है तुमको थोड़ी अंदरूनी चोट लग गई है। चलो चलो, मेरे साथ चलो, वरना फिर तुम्हें और भी परेशानी हो सकती है। मेरे हिसाब से तो ऐसे में जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए। लेकिन अगर हिरण आया और उसे मैं नहीं मिला तो फिर वह बहुत ही परेशान हो जाएगा। अरे कुछ परेशान नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारा इलाज कराकर तुम्हें वापस यही छोड़ जाऊंगा। तुम टेंशन नहीं करो दोस्त। तुमने कैसी मेरी मदद की है। देखो मुझे कितनी प्यास लगी थी। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चलो भाई मेरे, इतना मत सोचो। बस जाने आने का टाइम ही लगेगा और कुछ नहीं। फिर भालू का भी शेर के साथ जाने का मन हो गया। फिर भालू बब्बर शेर के साथ निकल गया। अब भालू सोच रहा था कि जल्दी से मैं बब्बर शेर के साथ जंगल वाले वैद्य के पास पहुंच जाऊं, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा इलाज हो जाए।
और बब्बर शेर सोच रहा था, एक बार भालू इस जंगल से बाहर तो निकले, मैं इसका शिकार कर लूंगा। तभी अचानक से सामने से हिरण आ गया। कहाँ जा रहे हो भालू इस बब्बर शेर के साथ? ये तो इस जंगल का भी नहीं है। अरे तुम आ गए हिरण, मैं तो बस बब्बर शेर के साथ बब्बर शेर के जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ पर एक बहुत ही होशियार वैद्य है, उसी से इलाज कराऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो भालू, ये दूसरे जंगल का है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। चलो तुम मेरे साथ। कैसी बात कर रहे हो हिरण भाई, मैं बस अभी हाल गया और तुरंत ही इलाज कराकर वापस आ जाऊंगा। तुम भालू की फिक्र नहीं करो। नहीं, मैं अपने दोस्त का इलाज कर लूंगा। तुम जाओ यहाँ से बब्बर शेर, और हाँ, फिर कभी इस जंगल में नहीं दिख जाना। इस जंगल को किसी भी दूसरे जंगल के जानवर की जरूरत नहीं है। ऐसी बात सुनते ही बब्बर शेर समझ गया कि अब और जानवर भी सामने आ जाएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर बब्बर शेर ने हिरण पर हमला कर दिया। इतने में जंगल का राजा तेंदुआ वहां आ गया और तेंदुआ ने बब्बर शेर पर हमला कर दिया। तभी अचानक से हाथी वहां आ गया और हाथी ने बब्बर शेर पर हमला कर दिया। फिर बब्बर शेर समझ गया कि अब तो वह इनसे नहीं जीत सकता है, तो फिर बब्बर शेर ने अपने जंगल की ओर दौड़ लगा दी और वहां से भाग गया। क्यों भालू, तुम में थोड़ी बहुत बुद्धि है कि नहीं है? तुम अनजान जानवर के साथ यहाँ से दूसरे जंगल जाने की कैसे सोच सकते हो? थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाया करो भाई। हमारे जंगल में नियम है कि कोई भी एक दूसरे जानवर का शिकार नहीं कर सकता है, लेकिन यह नियम और जंगलों में नहीं है। अगर तुम इस जंगल से बाहर चले जाते तो वह बब्बर शेर तुम्हारा शिकार कर लेता। सॉरी महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन महाराज मैं क्या करूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत चोट लग गई है। मैं कल आसमान में एक गुब्बारे के सहारे उड़ रहा था। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। अब 50 बार एक ही बात बताने की जरूरत नहीं है। मुझे हिरण ने सब बता दिया है। तुम्हारे पास जो तुम्हारी दादी की किताब है उसमें इसकी दवाई लिखी हुई है। एक बार मेरे पिताजी भी गुब्बारे के सहारे आसमान में उड़ रहे थे तो उनकी दवाई उसी किताब के अनुसार हुई थी। तुम भी वैसा ही करो। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए और हिरण भालू को अपने घर ले गया। फिर हिरण ने एक किताब खोली और भालू को बताया कि वह जादुई किताब है, लेकिन वह किताब तो हिरण की दादी की कहानियों वाली किताब थी। देखो भालू भाई, इसमें लिखा है कि जब कोई भी जानवर उड़ते हुए गुब्बारे से गिरता है तो न तो उसके शरीर में क्या क्या दिक्कत हो जाती है, उसका पैर टूटता है और कौन सी हड्डी टूटती है और उसे क्या क्या परेशानी होती है और कैसे वह ठीक होता है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले ऊंची पहाड़ी वाली गुफा के पास जाओ और गुफा से सवाल करो, वह जवाब देगी। और उसके बाद नदी के पास वाली पहाड़ी के में एक सबसे ऊंचा आमों का वृक्ष है, उसके पास जाओ और उससे सवाल करो, वह सही जवाब देगा। और उसके बाद नदी के पास जाओ और नदी भी जवाब देगी। यह तीनों जो भी बात बोल देंगे वह सही होगी और उसी से साबित हो जाएगा कि कहाँ कहाँ चोट लगी है, क्या क्या दिक्कत हुई है और यह कैसे ठीक होगी। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन हिरण भाई, पूछने से क्या होगा, मैं तो पक्का गिरा ही था। अब तो किसी वैद्य या डॉक्टर के पास ले चलो जहां मेरा इलाज हो सके। हाँ हाँ भालू भाई, डॉक्टर के पास तो आपको ले ही चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ भी तो हो आओ, वह भी तो कुछ ना कुछ दवाई जरूर बताएंगे। हाँ हाँ चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, पहले यहीं चलते हैं। फिर भालू और हिरण दोनों ऊंची पहाड़ी वाली गुफा के पास जाने के लिए निकल गए। यहाँ हिरण ने पहले से ही तेंदुआ, हाथी और मगरमच्छ को बता ही दिया था कि तुम लोग कहीं निकल मत जाना, अपनी अपनी जगह पर ही रहना। तो हाथी तो गुफा के पास इंतजार कर ही रहा था। फिर थोड़ी देर चलते चलते भालू और हिरण गुफा के पास पहुंच ही गए और गुफा के पास जाते ही हिरण ने गुफा से पूछा, हेलो गुफा, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मुझे जवाब दो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हिरण, पूछो, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ। गुफा जी, ये जो मेरे साथ में भालू खड़ा है ये मेरा दोस्त है और ये आज सुबह से ही बहुत परेशान चल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं बहुत ही बड़े गुब्बारे के साथ हवा में उड़ रहा था और अचानक से उस गुब्बारे में से गिर गया, जिससे बहुत सारी चोट लग गई है। लेकिन गुफा जी, मुझे तो इसके शरीर पर एक भी चोट नहीं दिख रही है।
और ना ही ऐसा लग रहा है कि यह गुब्बारे में से गिरा होगा। और ये बोल रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इलाज करवा दो। अब आप ही कुछ बताइए, क्या किया जाए? अच्छा, तो ऐसी बात है हिरण। पहले तो यह बताओ, जो भी जानवर गुब्बारे से नीचे गिरता है वह हमेशा 2 पैरों पर चलता है। भालू अभी मेरे पास 2 पैरों पर चलकर आया है या 4 पैरों से? अरे गुफा जी भालू अभी तो 4 पैरों से ही चलकर आया है। अच्छा, तो बस कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ। हिरण भालू को कुछ भी नहीं हुआ है। भालू को बस सपना आया है और इस सपने से उसको लग रहा है कि वह हकीकत में किसी गुब्बारे से गिरा है। जाओ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन गुफा जी, हेलो, मेरी बात तो सुनो। नहीं भालू, अब गुफा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। गुफा से बस एक सवाल पूछ सकते हैं। चलो, तुम्हें विश्वास हो गया ना कि तुम्हें सपना आया था। चलो अब घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई सपना नहीं आया है। मैं तो सच में गिरा हूँ। इस गुफा को कुछ पता नहीं है। चलो आम के वृक्ष के पास चलते हैं, उससे जाकर पूछते हैं। किताब में उसका भी तो नाम लिखा था। हिरण समझ गया कि भालू का शक अभी भी दूर नहीं हुआ है। उसे अभी भी लग रहा है कि वह सच में गुब्बारे से गिरा है। तो फिर हिरण भालू को आम के वृक्ष के पास ले गया और भालू ने जैसे ही आम देखे तो उसने अच्छे मीठे मीठे बहुत आम खा लिए। तभी हिरण बोला, सुनो बूढ़े पेड़, मेरी एक समस्या है। मेरा ये दोस्त भालू, इसको लग रहा है कि यह कल एक बैलून के साथ आसमान में उड़ रहा था और तभी अचानक से नीचे गिर गया। लेकिन मुझे लगता है कि इसको कोई डरावना सपना आया होगा, क्योंकि इसके शरीर पर ना तो कोई चोट के निशान है और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गिरा है। अब आप भी इसकी समस्या का हल बता सकते हैं। अब शेर ने तो भालू को फल खाते हुए देख ही लिया था, तो उसने इसीलिए यह सवाल पूछा। अच्छा हिरण, तो यह बताओ कि भालू को भूख लग रही है कि नहीं? नहीं नहीं पेड़, मुझे क्या भूख। नहीं नहीं, अभी अभी तो भालू तुमने इतने सारे फल खा लिए और नहीं नहीं बोल रहे हो। और कितना खाओगे? हाँ हाँ, शेर महाराज, भालू को भूख लग रही है। अभी अभी भालू ने बहुत सारे फल खा लिए हैं। क्या हिरण शेर महाराज? ये क्या बोल दिया इसने? अरे शेर महाराज नहीं, पेड़ महाराज। वह गलती से शेर मुंह से निकल आया। अब शेर पेड़ हटाओ, ये बताओ, तुम विश्वास हो गया कि तुम्हें सपना ही आया था? नहीं नहीं, किताब में नदी का नाम भी लिखा था। चलो एक बार नदी से और पूछ लेते हैं। मुझे पेड़ पर विश्वास नहीं है। फिर हिरण को बहुत ही गुस्सा आई, लेकिन उसने सोचा कि चलो नदी से और पूछ लेते हैं, उसके बाद भालू को जो करना होगा सो करें। फिर भालू और हिरण नदी की तरफ निकल गए और फिर दिन भर घूमते घूमते भालू को बहुत प्यास लगाई थी। तो पानी को देखते ही भालू ने सबसे पहले पेट भरकर पानी पिया और फिर नदी के किनारे भालू और हरण दोनों खड़े हो गए। नदी, मेरे दोस्त को लग रहा है कि वह एक बैलून पर से नीचे गिरा है और उसको बहुत चोट लग गई है, तो वह इलाज करवाना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसे कोई बुरा सपना आया होगा, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप बताइए क्या करें? अच्छा, तो हिरण, ऐसी बात है तो अपने दोस्त से पूछो कि उसको प्यास लग रही है कि नहीं, क्योंकि जो भी जानवर बैलून पर से नीचे गिरता है उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। हाँ नदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मेरे दोस्त को बहुत प्यास लग रही है। उसने अभी अभी मेरे सामने बहुत सारा पानी पिया है। हाँ, तो उससे बोलो कि उसे कुछ नहीं हुआ है। उसने एक सपना ही देखा है और उसे ना तो कोई चोट लगी है ना ही कोई दर्द हुआ है। बस उसके मन में एक वहम बैठ गया है कि वह बैलून पैसे गिर गया है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ है। या तो वह पागल हो गया है या फिर तुमसे मजाक कर रहा होगा, क्योंकि वह कहीं से नहीं गिरा है। और अगर वह तुमसे मजाक नहीं कर रहा है तो फिर उसे कोई पागलों के डॉक्टर से दिखाओ। भालू ने फिर जैसे ही पागलों के डॉक्टर वाली बात सुनी तो फिर उसको बहुत डर लग गया और उसकी समझ में आ गई कि उसने जरूर सपना ही देखा है, वरना अगर वह ऐसा ही करता रहा तो सभी जानवर मिलकर उसे पागलों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर भालू बोला, अरे हिरण मेरे दोस्त, मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था। मैं तो कहीं से भी नहीं गिरा हूँ और उड़ने वाला इतना बड़ा गुब्बारा जिस पर मैं बैठ जाऊं, ऐसा गुब्बारा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा है। भाई, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, कुछ नया करते हैं। भालू की ऐसी बात सुनकर हिरण समझ गया
कि देखो, पागल वाली बात से भालू डर गया है और उसकी समझ में भी आ गई है। ये पागल शब्द गुफा के पीछे छुपे हाथी ने बोल दिया। होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन देर से ही सही। भालू की समझ में तो बात आई। अच्छा तो ठीक है, अब तुम्हारा मजाक हो गया हो तो चलो भालू, अब घर चलते हैं। रुको रुको, सब ठीक हुआ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। यह पानी की आवाज लड़कों कैसी क्यों थी? पानी की आवाज तो थोड़ी लड़कियों कैसी होनी चाहिए थी ना? अरे मूर्ख भालू, पानी को पानी में रहते रहते सर्दी हो गई है ना, इसलिए थोड़ी मोटी आवाज लग रही थी। कब अक्ल आएगी तुम में? अच्छा हाँ, पानी को सर्दी हो गई है, यह तुम्हें भूल ही गया था। चलो घर चलते हैं। फिर भालू को जो सपने में गिरने से दर्द हो रहा था, वह दर्द भी मिट गया और दोनों हंसते खेलते घर की ओर निकल गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।